तो आज हमने बात करने वाला है बोन्स का फंक्शंस के बारे में। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था बोन्स का टाइप्स, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिस्मॉइड बोन। ओके, लॉन्ग बोन में फ्यूमर, ह्यूमरस। ओके, शॉर्ट बोन में फैलिंजेस। ओके, इरेगुलर बोन में वर्टेब्रल कॉलम है। सो सिस्मॉइड बोन में पटेला। Then structure of long bone. Long bone has two ends, epiphysis, diaphysis. So epiphysis, both ends are epiphysis. Middle part diaphysis, both ends red bone marrow होता है. So red bone marrow, so RBC, WBC platelet, blood cells production होता है. Okay. नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन देखा था. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन में क्या देखा था? सो दीज आर दी ओस्टियोइड सेल्स, द बोन फॉर्मिंग सेल्स लाइक ओस्टियोइड सेल्स. दीज आर अरेंज्ड इन ए सर्कुलर मैनर विद द प्रोजेक्शंस. Okay, these projections are helps to attach one another. Okay, the circular manner arrangement are called as lamellae. Then other lamellae, n circles that forms the concentric ring, that is the space between the two lamellae, lacunae बोला था. So collagen fiber release होता है ओस्टियोसाइट सेल से. ओके, इसके बाद में हमने देखा था उसको जो मिडल में सेंटर में होता है हैवर्सन सिस्टम बोलते हैं. ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फ वेसल्स होता है. सो बोन्स का डिटेल स्ट्रक्चर के लिए प्रीवियस 3 वीडियो है, ये 3 वीडियो देख लीजिए. सो आज हमने देखने वाला है फंक्शंस ऑफ बोन्स. बोन्स का काम क्या है? ओके, क्या क्या काम क्या आता है बोन्स हमारा बॉडी में? ओके, सबसे पहला काम है इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क. It provides framework of the body. हमारा बॉडी में फ्रेमवर्क मतलब जो लास्ट एंड में जो फ्रेम जैसा होता है, फोटो फ्रेम बोलते हैं ना, ऐसा. ओके, ऐसा बॉडी को फ्रेमवर्क जैसा काम करे. इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी को फ्रेमवर्क जैसा काम करते हैं, क्योंकि बोन्स का अंदर है अदर ऑर्गन्स होता है. सो अदर ऑर्गन्स के ऊपर एंड में बोन्स आता है. सो इट एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी का फ्रेमवर्क जैसे काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट it gives attachment to the muscles and tendons. Okay, muscles and tendons को अटैचमेंट करते हैं. ये बोन्स है. सो दिस इज आर द आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेजेस है. ओके, ये दिस गिव्स अटैच टू द अदर बोन्स लाइक हियर इज द मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स आता है. सो जॉइंट्स फॉर्मेशन करता है. इट हेल्प्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स विद द अटैचमेंट विद द मसल्स एंड टेंडन्स. ओके, तो सेकेंड फंक्शन है बोन्स अदर बोन्स के साथ मिलके जॉइंट भी बनाते हैं और मसल्स एंड टेंडन्स को ओके अटैच करते हैं. अगर बॉडी का अंदर सबसे पहला हमने जैसा बॉडी ऊपर से ओपन करते जाता है, सबसे पहला मसल्स आता है. मसल से ओके फिर बाद में बोन्स मिलता है. ओके, सो इसके लिए क्या है, ये सब मसल्स को टेंडन्स को क्या करते हैं, रिजिड फॉर्म में, मतलब अच्छे तरह से रिजिड फॉर्म में अटैच करके रखते हैं. लूज नहीं होता है. बोन्स अलग, मसल्स अलग, टेंडन्स अलग. ओके, इस तरह से नहीं होता. बोन्स मसल्स क्या होता है, एक दूसरे को रिजिड तरफ से अटैच करके रखते हैं. सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ बोन्स. इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स एंड टेंडन्स. इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. ओके, थर्ड फंक्शन होता है ओके इट हेल्प्स फॉर मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, प्रोवाइड्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, प्रोवाइड्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी. ओके, एज ए होल or part of the body. That forms joints. Means देख लीजिए, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारा पूरा बॉडी मूवमेंट में इधर से उधर चलता हूँ, उधर से इधर आता हूँ, क्योंकि मूवमेंट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन्स चाहिए. अगर कोई भी एक बोन्स टूट गया, लेग में फ्रैक्चर हो गया, तो हमको मूवमेंट करने नहीं कर सकते. ओके, सो पूरा बॉडी मूवमेंट करने के लिए यूजफुल होता है. और पार्ट ऑफ द बॉडी, ओनली दिस पार्ट ऑफ द ये हैंड मूवमेंट करने के लिए. ओके, सो it means that is the bones helps in provide the movement of the body as a whole part, either part of the body from the joints से. इधर joint है इसलिए ये पार्ट हम मूवमेंट कर सकते हैं, इधर जॉइंट है ये पार्ट मूवमेंट कर सकते हैं.
सो पार्ट ऑफ द बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं तो पूरा बॉडी भी मूवमेंट कर सकते हैं बोन्स के वजह से ले। सो बोन्स आर वेरी एसेंशियल। ओके, नेक्स्ट, ओके, फॉर्म दी बाउंड्रीज टू दी, इसके अलावा भी फॉर्म्स दी बाउंड्रीज टू दी, फॉर्म्स बाउंड्रीज, फॉर्म बाउंड्रीज टू दी cranial organs, cranial organs, thoracic organs, thoracic organs, cranial organs, thoracic organs, pelvic organs. Okay, so बाउंड्रीज जैसा काम करते हैं। बाउंड्री मतलब क्या है, एक यंड सर्कल, मतलब इसके अलावा इसका आगे नहीं जा सकते बाउंड्री में। सो इस तरीके से वर्क करता है। कहाँ पे, मेनली क्रेनियल ऑर्गन्स में। क्रेनियल मतलब, क्रेनियल कैविटी मतलब ब्रेन में, जो ये ब्रेन है, मतलब क्रेनियम है, स्कल है, स्कल का अंदर अगर स्कल नहीं है तो ब्रेन बाहर आ जाता था, मीन्स ग्रोथ होके होके बाहर आ जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई ब्रेन है, क्रेनियल ऑर्गन्स में, क्रेनियम में जितना भी ऑर्गन्स है उसको बाउंड्री जैसा वर्क करता है। और थोरैसिक ऑर्गन्स में भी, थोरैसिक कैविटी में हार्ट है, लंग्स है, ओके, रिब्स है। सो अगर ये थोरैसिक कैविटी नहीं है तो ऑर्गन्स एनलार्जमेंट होते जाता है। सो बाउंड्री जैसा वर्क करता है। पेल्विक ऑर्गन में भी यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, ब्लैडर है। सो एम्प्टी ब्लैडर पेल्विक ऑर्गन्स का पेल्विक में आता है, पेल्विक ऑर्गन में होता है। सो इस तरीके से ये सर्टन कैविटी का बाउंड्री जैसा वर्क करता है बोन्स। ओके, सो फॉर्म्स बाउंड्रीज टू द क्रेनियल ऑर्गन्स लाइक थोरैसिक ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स एंड cranial organs. Okay, provides movement of the body as a whole or part of the body. Okay, next, इसके अलावा भी और क्या करते हैं बोन्स से, क्या फायदा है हमको। ओके, बोन्स के एंड में क्या है, एपिफाइसिस में। सो एपिफाइसिस कंटेन्स रेड बोन मैरो। ओके, so these are the epiphysis contains red bone marrow. Here is red bone marrow. Okay, so red bone marrow से क्या होता है, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन होता है, हीमोपोइसिस बोलते हैं उसको। ओके, सो बोन्स कंटेन्स रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, बोन्स कंटेन्स रेड बोन मैरो, इट हेल्प्स फॉर हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। हीमो मीन्स ब्लड, पोइसिस मतलब प्रोडक्शन। हीमोपोइसिस ब्लड प्रोडक्शन में ये बोन्स हेल्प करता है। ओके, ब्लड प्रोडक्शन सबसे पहला बोन बॉडी में ब्लड प्रोडक्शन होता है रेड बोन मैरो से ही होता है। ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस। अगर ब्लड सेल्स प्रोडक्शन हो तो हीमोपोइसिस नहीं तो हमारे बॉडी में ब्लड ही नहीं रहता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड्स रिजर्वायर ऑफ ओके कैल्शियम, phosphorus एंड सर्टन मिनरल्स। ओके, हमारा बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस और सर्टन इंपॉर्टेंट मिनरल्स को ऑब्जर्व करके रखने के लिए ये बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट काम में आता है। ओके, सो दीज आर दी सर्टन फंक्शंस ऑफ बोन्स। बोन्स का ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। फंक्शंस ऑफ बोन्स, the framework of the body. So okay, next, boundaries of the certain cavities like pelvic cavity, thoracic organs, it contains red bone marrow, that's why it helps for production of the blood. Okay, next, it helps for the reservoir of calcium, phosphorus, certain minerals. Okay, then it helps for the movement of the body or as a whole part of the body, either part of the body, that is by the help of joints formation. Then it gives attachment to the muscles and tendons एंड अदर बोन्स को भी अटैचमेंट करते हैं, मसल्स को भी अटैचमेंट करते हैं, टेंडन्स को भी अटैचमेंट करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी ऑफ बोन्स का फिजियोलॉजी है। ये फंक्शंस एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत है, सो ये फंक्शंस याद रख दीजिए। सो दिस इज व्हाट द नॉर्मल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द रिगार्डिंग बोन। हम अभी तक स्केलेटल सिस्टम में सिर्फ बोन्स का बारे में हम स्टडी कर रहा था, अभी आगे हम स्टडी करने वाला है कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, कितना बोन्स आता है, कितना टाइप्स का वो डिवाइड किया है, इसके बारे में हम स्टडी करना है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बोन। सो बोन्स का स्ट्रक्चर, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन देखा, फंक्शंस ऑफ बोन्स देखा। ओके,
देन बोन्स ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, वीकेस्ट बोन कौन सा है, शाइनिंग बोन कौन सा है, ब्यूटी बोन कौन सा है, थिन बोन कौन सा है, थिक बोन कौन सा है, लार्ज बोन कौन सा है, स्मॉल बोन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बोन कौन सा है, ये सब देखा हम प्रीवियस क्लासेस में. सो आज हमने स्टडी करने वाला है स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम, व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? पहला क्लास में बोला था स्केलेटल सिस्टम इज इट इज डील्स रिगार्डिंग द बोन्स. बोन्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हमने क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं. ओके, सो बोन्स कितना है हमारा बॉडी में टोटल? द टोटल बोन्स इन आवर बॉडी इज 206. ओके, 206 अडल्ट में. ओके, अडल्ट में 206 बोन्स होता है. ये पूरा स्केलेटल सिस्टम मतलब फ्रॉम क्रेनियम टू फुट, पूरा हमारा बॉडी का स्केलेटन मतलब अस्थि पंजर. ओके, हमारा बॉडी का अस्थि पंजर. अस्थि पंजर में कितना बोन्स है? 206 बोन्स है. सो ये 2 से 6 बोन्स, ये पूरा स्केलेटल बोलते हैं उसको. ये 206 बोन्स में हम कैसे स्टडी करते हैं? सो मेनली हमारा पूरा जो बॉडी स्केलेटन है वो 2 टाइप्स का डिवाइड किया है. एक बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं, एक एक्सियल स्केलेटल, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल. ओके, स्केलेटल दोनों बोल सकते हैं. ओके, स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 206 बोन्स इन द होल स्केलेटल इन आवर बॉडी. And skeletal system is mainly divided into 2 parts and axial skeleton and appendicular skeleton. स्टडी आसानी होने के वजह से लिए स्केलेटल सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स किया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन करके. सो एक्सियल स्केलेटन में हमने 80 बोन स्टडी करता है, 80 बोन स्टडी करेगा. क्योंकि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन स्टडी करता है. एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आता है. सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 206 में 80 निकल गए तो 126. ओके, 126 बोन्स किस में आता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है. 126 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है. हम सबसे पहला एक्सियल स्केलेटन के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करके जाना है. एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करना है अभी. एक्सियल स्केलेटन में अगेन ये एक्सियल स्केलेटन है, दिस एक्सियल स्केलेटन इज अगेन डिवाइड्स इनटू क्रेनियम. दिस इज कॉल्ड क्रेनियम. ओके, इसको क्रेनियम बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्रेनियम जो बोन आता है उस क्रेनियम में चलते हैं. नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम. पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में वर्टिब्रल कॉलम होता है. ओके, देन स्टर्नम. नेक्स्ट रिब्स. स्टर्नम कितना होता है? एक होता है. ये स्टर्नम है, ये रिब्स है. ओके, क्रेनियम, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब मिला के क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं. सो बाकी रिमेनिंग, अभी हाथ बाकी हो गया, पग बाकी हो गया, उनके पेल्विक कैविटी बाकी हो गया, ये सब मिला के अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं. ओके, स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स है. 206 बोन्स में 2 पार्ट में डिवाइड किया है स्केलेटल सिस्टम. एक एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में अगेन डिवाइड्स एज क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स. ओके, क्रेनियम मतलब क्रेनियम में कितना बोन्स आता है? ओके, क्रेनियम में एक्सियल स्केलेटन में, इसके बाद स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, ये क्रेनियम में ये स्कल है. स्कल भी बोला तो भी चलेगा, क्रेनियम बोला तो भी चलेगा. ओके, ये स्कल हो गया. स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स. ये स्कल में भी अगेन डिवाइड आता है. ओके, स्कल में भी अलग अलग का बोन आता है. वन इज क्रेनियल बोन्स. ये पूरा क्रेनियम है, स्कल. ओके, इसमें क्रेनियम, स्कल में क्रेनियल बोन्स होता है. सिर्फ हेड पे कौन सा बोन्स है? नेक्स्ट फेशियल बोन्स. ओके, फिर क्या होता है? ये फेशियल बोन्स हो गया. माउथ में जितना बोन्स है ये फेशियल बोन्स हो गया, क्रेनियल बोन्स हो गया. फिर आई कान में कितना? कान में मीन्स ईयर बोन्स. ओके, और एक बोन्स है स्कल में, इधर टंग वर्जिनेट होता है ना, टंग हाइयार्ड बोन इधर होता है, दैट इज द हाइयार्ड बोन.
हम बोन्स के बारे में देख रहे हैं, हाँ, आर्गन्स के बारे में नहीं। फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया वो बोन्स नहीं है, आर्गन्स है, ठीक है। सो बोन्स के बारे में देख रहे हैं। ये स्कल में आता है। स्कल में अगेन डिवाइड होता है क्रेनियल बोन्स, फेशियल नर्व्स, फेशियल बोन्स, ईयर बोन्स, हायर बोन्स। ओके, सो स्कल में टोटल है 29 बोन्स है। स्कल में कितना बोन्स है? 29 बोन्स है। ये एक्सेल स्केलेटन में 80 बोन्स आता है। 80 में स्कल में कितना बोन्स है? 29 बोन्स है। ओके, ये 29 बोन्स कौन सा? क्रेनियल बोन्स कितना है? क्रेनियल बोन्स 8 बोन्स है। ओके, फेशियल बोन्स 14 है। ओके, ईयर बोन्स, एक कान में 3, मेलस, इनकस, स्टेपिस 3 बोन्स आता है। एक कान में 3 बोन्स आता है। कितना कान है? 2 कान है, तो 3 इंटू 2 6 बोन्स है। ओके, 6 बोन्स कान में होता है। हायर बोन एक ही होता है। सो 6 + 1 7, 7 + 14 21, 21 + 8 29। मतलब स्कल में कितना बोन्स है? टोटल 29 बोन्स है। ओके, स्कल में टोटल 29 बोन्स है। वो 29 बोन्स कहाँ पे? क्रेनियल बोन्स में 8 बोन्स है, फेशियल बोन्स में 14 बोन्स है, फेस मतलब फेस में 14 बोन्स है। ओके, ईयर में 3 बोन्स है, एक कान में 3 बोन्स है, और हायर बोन एक है। सो इस तरीके से डिवाइड किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्केलेटल सिस्टम फॉर स्टडी पर्पज। Skeletal system means it is a deals regarding the bones in our body. In total human body there are 206 bones are present in the healthy adult. Adult में 206 बोन्स होता है। ओके, बच्चे में 350 का अबव होता है। ओके, देन एक्सियल स्केलेटन, देन स्केलेटल सिस्टम मेनली क्लासिफाइड एज एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स। हम 1 बाय 1 देख के जाना है। स्कल में टोटल 29 बोन है। ये 29 बोन अगेन क्लासिफाइड एज क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ईयर बोन्स, हायर बोन्स। हम एक एक बोन के बारे में स्टडी करना है अभी। ओके, ये क्रेनियल बोन्स है। ये 8 क्रेनियल बोन्स। 8 क्रेनियल बोन्स कौन सा है? 8 का नाम लिखना है उधर। ओके, देयर आर 8 क्रेनियल बोन्स, 1 2 3 4 5 6, 8 क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स कौन सा है? सो cranial bones, there are 8 cranial bones, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cranial bones का नाम लिखना है। सो 8 cranial bones का नाम ऐसा याद रखना है। हमारा मोबाइल पे आता है कुछ ईमेल वगैरह ओपन करने के टाइम OTP आता है, OTP। ओके, OTP आता है, और उसके बाद में क्या क्या होता है? सो ये शेप, OTP शेप होता है ऑलवेज। ये इस तरीके से लिखना है। ये 8 होता है, मैं कैसे होता है मैं बता देता हूँ। OTP शेप इस तरीके से याद रखना है, OTP शेप। ओके, सो O मीन्स ऑक्सीपिटल बोन। क्रेनियल बोन्स के बारे में स्टडी करें। क्रेनियल बोन्स है, मैं क्रेनियल बोन्स के बारे में बोल रहा हूँ। क्योंकि ऑक्सीपिटल बोन जो क्रेनियम में है, या पीछे का बोन है, ऑक्सीपिटल बोन है। देन टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल कल नेक्स्ट क्लास से मैंने वो स्कल लेके आता हूँ। क्योंकि टेम्पोरल बोन, ये बोन है, टेम्पोरल बोन है। क्योंकि टेम्पोरल बोन इस साइड एक है, इस साइड एक है, 2 बोन्स होता है। ओके, 2 बोन से ऑक्सीपिटल बोन एक ही बोन होता है। ये एक बोन ऑक्सीपिटल, 2 बोन टेम्पोरल बोन। ओके, देन पैराइटल बोन, पैराइटल बोन। ओके, ये भी 2 होता है। ओके, इस साइड एक, इस साइड एक, 2 पैराइटल बोन। ओके, देन स्पिनाइडल बोन, स्पिनाइडल बोन एक ही होता है। ओके, फ्रंटल, पैराइटल, स्पिनाइडल बोन अंदर रहता है इसका अंदर। ओके, देन एथमाइड बोन, एथमाइड बोन एक होता है। ओके, एथमाइड बोन आगे होता है इधर, एथमाइडल बोन। नेक्स्ट ये F से होता है फ्रंटल बोन। ओके, दिस इज अ फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन। ओके, फ्रंटल बोन एक होता है। 1 1 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 1 8। क्रेनियल बोन्स कितना है? टोटल 8। ओके, 8 कौन सा बोन्स है? ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, स्पिनाइडल, एथमाइडल, फ्रंटल बोन। क्योंकि ऑक्सीपिटल एक होता है, टेम्पोरल 2 होता है, पैराइटल 2 होता है, स्पिनाइडल एक होता है, एथमाइडल एक होता है, फ्रंटल एक होता है। ओके, इस तरीके से याद रखना है। सो सबसे पहले हम क्रेनियल बोन्स में, स्कल में क्रेनियल बोन्स में 8 बोन्स देखा। सो ऑक्सीपिटल बोन कैसे होता है, अभी एक एक बोन के बारे में हम स्टडी करना है। सो वी विल डिस्कस इन लेटर क्लास। सो 1 सेकेंड, आई वुड लाइक टू
revised skeletal system is mainly consisting of 206 bones, axial skeleton and appendicular skeleton. For descriptive purposes, these are classified as a axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton में 80 bones आता है, appendicular skeleton में 129 bones आता है. So ये 80 bones में again डिवाइड किया है skull, okay, vertebral column, sternum, ribs. तो skull में again cranial bones, facial bones, ear bones, hyoid bones, okay. सो फेनियल बोन्स 8 कौन सा है? 8 फेनियल बोन्स, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्पिनाइडल, एथमाइडल बोन. ओके, सो फ्रंटल बोन ये है, ऑक्सीपिटल बोन ये है पीछे का, टेम्पोरल बोन ये है, पैराइटल बोन ये है, स्पिनाइडल एंड एथमाइडल बोन आगे का होता है. सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.